नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज फिर बायोलॉजी की स्पेशल क्लास में मैं एक नए टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, सही है। और मैं आज इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर आगे बात करने वाला हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपने बात किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर लाइफ स्पेन का चर्चा किया था, सही है। आज मैं फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज दूसरे टॉपिक पर आपसे बात कर रहा हूं। दिखाता हूं मैं आपके लिए फिर क्या लाया हूं। आप देखेंगे यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे तो बेसिकली मैं ये बात करने वाला हूं। अभी थोड़ा सा वेट कर लें। थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहां पर मैं आज बात करने वाला हूं रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स। रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स। रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स। रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रजनन, एंड मतलब और टाइप्स मतलब प्रकार। मैंने यहां लिख दिया है जनन और इनके प्रकार। जनन और इनके प्रकार आप समझिएगा। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन कहते हैं किसको है? सही है, जितने भी जीव होते हैं हर एक जीव प्रजनन करता है, चाहे वो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, या फिर अलैंगिक प्रजनन करे या फिर लैंगिक प्रजनन करे। जो भी करना वो जीव करे। जैसे कि मैंने इंग्लिश में लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू individual cells and similar to the parent organism. The production of new individual cell similar to the parent organism is known as reproduction. मतलब जनक जीवों के समान उत्पत्ति ही प्रजनन कहलाता है। कोई भी जीव अपने जैसे संतान को जन्म देती है। कोई भी जीव व्हाटएवर जो भी जीव हो वो अपने जैसे संतान को जन्म देती है। और संतान को जन्म इसलिए देती है ताकि उसका वंश वृद्धि कायम रहे, वो इस दौर में बना रहे। सही है, इस जो दुनिया की जो रेस है वो रेस में मेंटेन रह सके, अपने लाइफ को वो बचा सके, अपने पीढ़ियों को बचा सके। इसके लिए जीव जो है प्रजनन करता है और जीव प्रजनन के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ाता है, जिससे उसका अस्तित्व कायम रहता है। इसलिए हर एक जीव जो हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कुत्ता हो या बिल्ली हो, जो भी जीव हो, सभी रिप्रोडक्शन के द्वारा से अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। सही है, और इस निरंतरता की रेस में अक्सर कंटिन्यू बने रहते हैं सब लोग। मैंने यहाँ बात किया रिप्रोडक्शन है क्या? सही है, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल सेल्स इट इज सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन। प्रजनन कहते हैं हम लोग इसको, सही है। और आप देखेंगे टाइप्स मैंने बताया कि आप देखेंगे तो प्रजनन जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मैंने पहले ही लिख दिया, प्रजनन मुख्यतः दो प्रकार के, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप समझेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल प्रायः भाग नहीं लेते हैं। मेल और फीमेल, आई मीन मेल एंड फीमेल, ये जो होते हैं ये भाग नहीं लेते हैं। किसमें? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मतलब ये हुआ बिना किसी जनक के, कहने का मतलब सही है, ना मेल और ना फीमेल, ना नर और न मादा, बिना नर और मादा के मिलन के ही अगर कोई संतान उत्पन्न हो जाए, सही है, तो ऐसे प्रजनन को हम लोग कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। बिना नर और मादा के, बिना मेल और फीमेल के ही अगर जीव उत्पन्न हो जाए तो ऐसे प्रजनन को हम लोग, ऐसे जनन को हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सही है, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है प्रायः। वही अगर मैं बात करूं, आप दूसरा टर्म देखेंगे, लिखे मैंने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप देख रहे होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीव जो है दो जनकीय जीव भाग लेते हैं। दो जनकीय जीव मतलब क्या हुआ? एक पेरेंट मतलब एक माता और एक पिता, जैसे एक मेल कहा जाए, सही है, और एक फीमेल कहा जाए, मेल और फीमेल। तो दो मेल मतलब मेल और फीमेल, इन दोनों के मिलन से, इन दोनों के फ्यूजन से जो जीव उत्पन्न हो रहा है, जिससे संतति का विकास हो रहा, सही है। तो इसमें देखिएगा मेल जो है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेवार होता है। मेल फीमेल जब भी रहेगी तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तो ये प्रायः मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों मिलकर प्रजनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और इस दुनिया की रेस में मेंटेन रहता है। तो बेसिकली देखेंगे तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इन दोनों के प्रजनन को फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं आपको दिखाता हूं, सही है, कि अभी मैंने अभी आपके लिए देखिएगा तो इस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। इसी पर मैंने अभी सेक्सुअल है एसेक्सुअल दोनों बताया। पहले एसेक्सुअल बताया, इसके बाद सेक्सुअल बताया। तो ओवरऑल मैं इस पर फिर से मैं बात कर रहा हूं। अभी देखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसका दिखाया मैंने कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं होती है।
एंड मतलब और टाइप्स मतलब से प्रकार, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और लैंगिक प्रजनन कहते किसको है, सही है, इसकी विशेषताएं क्या है और इनके प्रकार कितने हैं, सही है। तो इनके बारे में भी हम फिर बात करते हैं। फिर एक अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा तो आपको ओवरऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दिखाऊंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। मैं अभी इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। तो देखिएगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से छोटा सा मैंने लिखा है, अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार का जनन है जिसमें युग्मक का संलयन मतलब निषेचन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन अंतर्गत नहीं होता है, एक कोशिकीय जीव हो या फिर बहुकोशिकीय जीवों में हो, सही है। अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानें अपने एकल जनक के वंशानुगुणों के पूरे समूह को प्राप्त कर लेता है। अलैंगिक प्रजनन में जो जीव मतलब जो जीव प्रजनन कर रहा है वह जीव और जो संतति होता है उनसे उत्पन्न जो जीव होता है उन जीव में कोई अंतर नहीं दिखता है, दोनों के अंदर समानता होती है। चूंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और लैंगिक प्रजनन है, अगर लैंगिक प्रजनन रहता तो लैंगिक प्रजनन में सही है कुछ ना कुछ विविधता रहता, सही है, कुछ ना कुछ वेरिएशन रहता, पर इसमें किसी न प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं दिखता है। और इसमें जो है मुख्यतः जीव जो है जनक के समान ही दिखता है, जो जिस तरह जीव रहता है उसी तरह सेम इसमें दिख जाता है। तो एकल जनक जो वंशानुगुणों के पूरे समूह को प्राप्त करती है और अलैंगिक प्रजनन में एकल कोशिका वाली जीव हों, जैसे कि प्राच्य और कहता है जीवाणु के लिए जनन प्राथमिक रूप में होता है। पादप, जंतु और कवक सहित कई ऐसे सुकेंद्रिक जीव होते हैं जो अलैंगिक प्रजनन के द्वारा अपने कशेरुकी प्राणियों में भी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अलैंगिक प्रजनन की सबसे समान रूप से अनिषेचित जनन होता है, ये भी आपको समझा है। जिस अनिषेचित जनन मतलब इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अब वहीं देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन की क्रिया होती है, मतलब एक होता है इसको हम लोग कहते हैं ओवम है, ठीक है, ओवम इधर देखेंगे आप तो इधर स्पर्म रहता है, इन दोनों का देखिएगा ये हैप्लॉइड रहता है, ये भी हैप्लॉइड रहता है और दोनों के मिलने से मतलब ये रहा ओवम इधर रहा स्पर्म, इन दोनों के मिलन की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। आप देखेंगे तो निषेचन, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, जिसे आमतौर पर ऐसे समय में यौन प्रजनन के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है जब प्रजनन के अवसर सीमित होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। प्रजनन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी कंडीशन में होता है जब मतलब वो जीव जो है अनुकूलन हो, फेवरेबल कंडीशन में जी रहा हो तो जीव प्रजनन करता, अदरवाइज अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगा, प्रतिकूल वातावरण होगा तो उसमें जीव जो है सर्वाइव नहीं करता, वो जीव प्रजनन नहीं कर पाता है। तो बेसिकली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये इस तरह से डिफाइन किया गया। अगर आप सिंपल सी भाषा में सीधा कहें, सही है, तो इसमें जो है अलैंगिक प्रजनन में जीव जो है ना ही नर भाग लेता है ना ही मादा भाग लेता है, सही है। जीव जो है नर मादा कोई नहीं भाग लेता, जो जीव प्रजनन करना होता है, सही है, उन जीव का शरीर जो है हाफ पार्ट्स में, सही है, या फिर मान लीजिए मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा भी जीव बढ़ाकर अपनी संख्याओं को निरंतर बढ़ाते रहता है, सही है। तो जीव जिस तरह से मातृ कोशिका रहती है सेम उसी तरह से पुत्री कोशिका भी का भी बंटाधार होता है, सेम उसी तरह बन जाता है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता, एकदम जीव समान रहता है। तो ये अलैंगिक प्रजनन क्या होता है ये मैंने बताया आपको, सही है। अब देखेंगे आप, मैंने बताया था शुरू में ही कि कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा अलैंगिक प्रजनन का, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता क्या है, अलैंगिक प्रजनन में क्या क्या होता है, मैंने अभी बात किया था, फिर भी मैं दिखा रहा हूं। कहता है इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है, बिल्कुल सही, सही है, एक जीव बिल्कुल भाग लेता है अलैंगिक प्रजनन में, एक जीव भाग लेकर, सही है, अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, चाहे वो केंद्रक के माध्यम से, सही है, अपनी संख्या को केंद्रक को बांट कर, सही, अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। तो क्या इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है, इसमें जो है युग्मक निर्माण निषेचन का अभाव होता है। बिल्कुल मैंने अभी तुरंत कहा था कि इसमें जो है ना ही स्पर्म बनता है ना ही ओवम बनता है, ना स्पर्म बना शुक्राणु और ना ओवम बना। अगर ओवम और स्पर्म बनता तो फिर फ्यूजन होता, तब फिर ये मिलन होता, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती, सही है, तो रिप्रोडक्शन होता, सही है। बट इसमें ऐसा कोई संबंध ही नहीं है, सही है, युग्मक बनता ही नहीं। युग्मक कहने का मतलब जायगोट, जायगोट युग्मक तो ऐसे यही होता है जिसको हम लोग गैमिट कहते हैं, गैमिट ये हो गया मेल गैमिट, इधर हो गया फीमेल गैमिट, मतलब ये नर युग्मक और इसको कहेंगे मादा युग्मक। अंडाणु मादा युग्मक होता है और शुक्राणु नर युग्मक होता है, और इन दोनों के फ्यूजन से, मिलन से जो एक प्रोसेस बनता है, से एक जो डिप्लॉयड संरचना बनती है कोशिका को, जिसको हम लोग कहते हैं जायगोट, हिंदी में कहते हैं युग्मनज, युग्मनज हिंदी में युग्मनज कहते हैं इसको। तो क्या ये रहा है कि यह एक जनक कायिक कोशिकाओं में होता है। तीसरा मैं बात किया था, दूसरा था इसमें एक युग्मक निर्माण
की प्रक्रिया व निषेचन का अभाव होता है। सही मैंने बताया, यह एक जनक कायिका कोशिकाओं में ही होती है। जब जीव एक जनकीय हो और कायिक कोशिकाओं में सिर्फ एक कोशिकाओं का बना हो तो उनमें ही ये प्रजनन प्राय देखा जाता है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आने वाला जीव देखिएगा अक्सर जो है समसूत्री विभाजन ही करता है। समसूत्री को इंग्लिश में माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस में हमेशा आप देखिएगा कि एक सेल रहेगा तो एक सेल से जो है डबल सेल, 2 सेल बन जाता है। तो ये ऐसे प्राय प्रोसेस को हम लोग माइटोसिस कहते हैं। आप मियोसिस देखिएगा तो मियोसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल बनता है, 4 डॉटर सेल बनता है। सही है, आप मेरे पीछे वीडियो का लिंक दिया हुआ, आप पीछे जाकर आप माइटोसिस और मियोसिस की भी क्लास देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, और बहुत डिटेल से मैंने मियोसिस और माइटोसिस पर भी वीडियो बनाया है और बहुत अच्छा वीडियो भी है, आप देखिए जाकर। सही है, पूरा संपूर्ण नॉलेज दिया हुआ है इसमें। तो आप देखेंगे हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेषता होती है कि इसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता, जीव जो है एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है। वहीं मैं अगर 5वीं की बात करूं तो यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है। बिल्कुल सही, सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट और बिल्कुल सरल सिंपल प्रोसेस के द्वारा होती है। मतलब यह एक सरल और तीव्र गति से होने वाला प्रजनन है। अगर मैं छठा बात करूं तो इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप में जनक के समान होता है। मैंने पीछे भी बोला कि इसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी संतति उत्पन्न होगी उन सब में देखिएगा वो उनका जिस तरह से जनक होता है, जनक के समान ही जो है संतति होती है। उनमें कोई कोई जो है शारीरिक रचना में भी कोई बदलाव नहीं होता, एकदम सेम के सेम रह जाते। सही है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के लिए आदान प्रदान होते हैं। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जो है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जो है वह एक समान दिखता है, एकदम समानता रहती है उनके बीच। तो ये मैंने ये बताया कि इसके द्वारा उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। बिल्कुल सही, माता पिता जिस तरह से जिस तरह से जनक होते हैं उस तरह से संतान होते हैं। फिर मैं अगर 7वां बात करूं, 7 नंबर देखिए, जनक इकाई कलिका, बर्ड, कलिका मतलब बर्ड होता, खंड मतलब सेगमेंट भी कह सकते हैं, जनक का संपूर्ण शरीर होता है। सही है। अब मतलब अगर मान लीजिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जीव या तो फिजन कर ले, सही है, या मान लीजिए बर्डिंग कर ले, या फिर कोनिडिया बना ले, या फ्रेगमेंटेशन कर ले, या रीजनरेशन कर ले, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर ले। सही है, जो प्रोसेस द्वारा करना कर ले। सही है, जीव जो है जनक इकाई कलिका खंड जनक के संपूर्ण शरीर होते हैं और संपूर्ण शरीर से फिर वो जीव भाग बना लेता है। 8वें नंबर में बात करूं, इस प्रकार का जनक निम्न अकशेरुकीय और निम्न कॉर्डेट में पाया जाता है। निम्न वर्गीय जीव में आप यहां से आप देखेंगे निम्न वर्गीय जीव में पाया जाता है। अब निम्न वर्गीय जीव मतलब निम्न वर्गीय जीव में पाया जाता है तो आप देखेंगे जैसे कि निम्न वर्गीय, मैंने बोला था कि आप देखेंगे एनिमल किंगडम जो होता है, एनिमल किंगडम को 2 भागों में बांटा जाता है। आप देखेंगे यहीं से 2 भाग रहता है, एक होता है नॉन कॉर्डेट, अगर वही मैं दूसरी बात करूं तो एक होता है कॉर्डेट। आप देखेंगे इसको हिंदी में कहते हैं अकशेरुकी और इसको हम लोग कहते हैं कशेरुकी। ये कशेरुकी होता है, कशेरुकी मतलब क्या, आप देखेंगे जिनके अंदर हड्डी रहती है, सही है, बैकबोन पाया जाता है, सही है, मेरुदंड रहता है, इस तरह से हड्डी का एक श्रृंखला बना रहता है, तो वो जाते हैं कशेरुकी। हड्डी वाली प्राणी को कशेरुकी कहते हैं। और जिनमें हड्डी नहीं रहती है, जिसमें जिनका शरीर सिर्फ मांसल पोर्शन से बना होता उसको हम लोग अकशेरुकी जीव कहते हैं। जैसे आप केचुआ देखेंगे, केचुआ इस तरह से जीव रहता है, लगभग 120 सेगमेंट होता है इसमें, देखिएगा आप। सही है, तो केचुआ को आप देखिएगा, केचुए में जो है हड्डी नहीं पाई जाती है। आप ऐसे ढेर सारे जीव रहते हैं। सही है, तो उनको जीव को देखेंगे तो आप उसमें जो है हड्डी नहीं पाया जाए। तो मुख्यतः ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह मुख्यतः जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न वर्ग के कॉर्डेट में, निम्न वर्ग के अकशेरुकी में, नॉन कॉर्डेट में, या फिर निम्न वर्ग के कॉर्डेट जीवों में, मतलब कशेरुकी प्राणियों में ये पाया जाएगा और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये बढ़ाएगा। फिर आगे मैं इसके लिए भी दिखाया हूँ आपको। फिर ये नॉन कॉर्डेट आप देखेंगे तो नॉन कॉर्डेट के फिर 10 फाइलम हो जाते हैं, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलोंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, निमेटहेलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, ये चले जाते हैं। फिर कॉर्डेट की मैं बात करूँ यहाँ पर, सही है, तो कॉर्डेट भी फिर अलग अलग 4 प्रकार के होते हैं, हेमिकॉर्टा, यूरोकॉर्टा, सेफेलोकॉर्टा और वर्टिब्राटा। फिर वर्टिब्राटा में आप जाएंगे तो फिर 5 क्लासेस के भी अलग अलग होते हैं, सही है, पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और एप्स हो जाते हैं, ये इसके रहते हैं। तो देखेंगे मुख्यतः इनकी जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो विशेषताएं होती है वह मतलब निम्न वर्गीय कशेरुकी जंतुओं में और निम्न वर्गीय और कशेरुकी जंतुओं में भी जो है प्राय इनकी विशेषता होती है। प्राय उन्हीं में जो है ये प्रजनन करता है। मैंने आपको ये दिखाया था, अभी जो ये मैंने लास्ट 8वीं लाइन पढ़ा था, इस प्रकार का जनन निम्न
अकशेरुकी एवं निम्न वर्ग के कोर्डेट में ये पाया जाता है और प्राय ये जीव प्रजनन करता है और अपने प्रजनन के माध्यम से फिर अपनी संख्या को बढ़ाते रहता है। चलिए मैं बात करता हूं अब अगले टॉपिक्स पर। इसी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कड़ी को बढ़ाते हुए मैं अब बता रहा हूं इसका टाइप्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते कितने प्रकार के हुए हैं, मैं अभी इस वीडियो में यहीं तक बताऊंगा। अगले वीडियो में जब मैं फिर मिलूंगा तो मैं फिर इसके ओवरऑल पूरे मतलब पार्ट्स को मैं बताऊंगा। सही है। आज देखिए पहला जो देखा जाए प्रकार, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला फिजन करता है। फिजन को हिंदी में कहते हैं विखंडन। विखंडन फिजन जैसे देखिएगा अमीबा होता है। सही है। अमीबा में देखेंगे तो अमीबा होता है। अमीबा क्या करता है, अपने शरीर के 2 भागों में बांट लेता है। शरीर को 2 भागों में बांट करके फिजन के द्वारा जो है ये जनन कर लेता है। फिजन भी 2 तरह से होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। मैं फिर बात करूंगा अगले क्लास में। दूसरा मैं बता रहा हूँ सिर्फ टाइप्स मैंने इसमें बताया है। अगला होता है टोरुलेशन। टोरुलेशन और बर्डिंग दोनों एक ही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंट होता, थोड़ा सा अलग अंतर होता है। सही है। तो पहला हुआ फिजन, दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो टोरुलेशन कहते हैं या इसी को बर्डिंग कहते हैं, इसी को हिंदी में मुकुलन भी कहते हैं। सही है। और तीसरा है एस्पोरुलेशन, इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण। अगर मैं चौथे की बात करूं तो चौथा आप देखेंगे डी नंबर फ्रैगमेंटेशन, इसको हम लोग कहते हैं खंडन। आप एस्पोरुलेशन में देखिएगा स्पोर का निर्माण होता है, नाम ही है बीजाणु निर्माण। बीजाणु का निर्माण होता है, स्पोर का निर्माण होगा, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। फ्रैगमेंटेशन आप देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं खंडन। खंडन में देखिएगा जीव जो भी हो, सही है, वह जीव जैसे प्लेनेरिया है, सही है, स्पायरोगारा है, ठीक है, ये सब जीव देखिएगा मतलब अपने बॉडी को तोड़ लेता है, खंड खंड में बट जाता है और खंड खंड में बट कर सही है ओडोगोनियम में आता है। तो ये खंड खंड में बट के सही है अपना जीव जो है प्रजनन कर लेता है, अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से और लैंगिक प्रजनन के माध्यम से। वहीं आप देखेंगे रीजनरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं पुनर्उद्भवन। पुनर्उद्भवन। सही है। रीजनरेशन आप देखेंगे छिपकली होती है, आप देखेंगे छिपकली एक जीव ऐसी है। छिपकली जो है आप देखिएगा अपना बेचारा ये आंख रहता है यहाँ से, आप देखिएगा तो ये छिपकली पूंछ काट लेती है, टेल इसका कट जाता है, टेल कटने के बाद देखिएगा फिर से ये टेल फिर निकाल लेता है, बाहर कर लेता है। सही है। तो रीजनरेशन कैपेसिटी में रीजनरेट हो जाता है। वैसे आप छिपकली का अगर गर्दन काट दें, सही है, नेक काट दें तो नेक पोर्शन काटने के बाद ये छिपकली जिंदा नहीं रहेगी, फिर मर जाएगी आप। सही है। वैसे कभी मत करना, किसी भी जीव को डिस्टर्ब मत करो। सही है। उसको रहने दो, धरती पर रहने का अधिकार है। चलिए आगे है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सही है। इसको हम लोग कहते हैं कायिक जनन या हिंदी में कहते हैं वर्दी प्रजनन। कायिक जनन द्वारा देखिएगा आप उत्पन्न संतान, ढेर सारे ऐसे जीव होते हैं जो कायिक जनन करते हैं। सही है। प्लांट में आप खास करके चले जाइए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कटिंग होता है, गूटिंग होता है, सही है, ग्राफ्टिंग होता है, वगैरह वगैरह। कलम तैयार करना देखिएगा, कलम तैयार करने में देखिएगा जैसे मान लीजिए एप्पल हो या मान लीजिए गावा हो या मैंगो का ट्री हो, उसको हर आड़ा तिरछा काट देते हैं और आड़ा तिरछा काटने के बाद उसको मिट्टी में फिर से लगा दिया जाता है। धीरे धीरे उसमें देखिएगा अपने आप ऑटोमेटिकली जो है रूट निकल जाते हैं और रूट निकलने के बाद वो फिर से नया प्लांट तैयार कर लेता है। तो ये प्राय देखिएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ जाता है। तो ये ओवरऑल से ये आप देखेंगे तो मुख्यतः 6 प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मित्रों मैं आशा करता हूं कि आप देखे होंगे, इस वीडियो को भी समझे होंगे। मैं ओवरऑल अभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, सही है, और ये कितने प्रकार के होते हैं और मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, इसके ऊपर भी मैंने बात किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों सही है अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। सही अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सही है, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और आप सही है और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना भी ना भूलें, सही है, और लाइक करना भी ना भूलें, सही है, और अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें। सही है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।